आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल है, इसको हम ब्राह्मण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण काल। इस जो काल में वो दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए थे। एक हुए थे देशी उत्तराधिकारी और एक हुए थे विदेशी उत्तराधिकारी। जब ब्राह्मण साम्राज्य देशी उत्तराधिकारी थे उसमें कौन कौन से वंश थे? उसमें एक शुंग वंश था, एक कर्ण वंश था, एक सातवाहन था, एक काटक वंश था। और जो विदेशी उत्तराधिकारी हैं उसमें कौन थे? उसमें थे हिंदी यूनानी, जिन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं, एक थे शक थे, एक पल्लव और एक कुषाण। तो हमको सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा। वो एक थे देशी उत्तराधिकारी, कह सकते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के देशी उत्तराधिकारी, देशी उत्तराधिकारी। और इसमें कौन कौन से वंश थे? एक था शुंग वंश, दूसरा था कर्ण वंश, एक तीसरा था सातवाहन वंश, सातवाहन, और एक था वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। जो विदेशी उत्तराधिकारी कौन थे मौर्य काल में? वो थे विदेशी उत्तराधिकारी। लिखते इसमें हिंदी यूनानी, हिंद यूनानी। इन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं, इंडो ग्रीक। एक थे शक, शक वंश, एक था पल्लव वंश और एक था कुषाण वंश, कुषाण वंश। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले शुंग वंश की। सबसे पहले बात करेंगे जो देशी उत्तराधिकारी में शुंग वंश थे। शुंग वंश, जो शुंग वंश के फाउंडर थे, फाउंडर वो थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जो मौर्य काल के अंतिम शासक थे भद्रथ, उनको मारकर इस शुंग वंश की स्थापना की थी। इन्होंने जो पुण्यमित्र सिंह है, शुंग है, इन्होंने जो कैपिटल किसको बनाया था? वो बनाया था विदिशा को। विदिशा की जो कैपिटल थी। जो इनकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अयोध्या अभिलेख से। ये किस शासक ने लिखवाया था? ये था धनदेव ने, धनदेव। इनके जो गुरु थे पुष्यमित्र के जो गुरु थे वो कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के जो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वो लिखी थी महाभाष्य। इसमें पतंजलि में वर्णन किया है जो पुण्यमित्र शुंग है, इन्होंने इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। उसका वर्णन इसमें मिलता है। अब बात करेंगे जो ये थे पुष्यमित्र सिंह, इन्होंने क्या किया? सांची स्तूप में जो लकड़ी के बने होती थी उसकी वेदिका, उसके स्थान पर जो पत्थर की है पाषाण की वेदिका बनवाया, उनको चेंज करवाया था। क्या करवाया था? सांची स्तूप में काष्ठ यानी लकड़ी वेदिका के स्थान पर पाषाण या पत्थर की वेदिका बनाई। किसने बनाई थी? वो बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने।
पुष्यमित्र संघ ने, इनके द्वारा जो लकड़ी की थी उसकी जगह पत्थर की वेदिका बनवाई थी। इन्होंने जो किसका निर्माण करवाया था, जो भरतहुत स्तूप है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ है, ये एमपी में स्तूप, सतना एमपी में है। जो इसके बाद, इनके बाद जो उत्तराधिकारी थे पुष्यमित्र के बाद, पुष्यमित्र संघ, इनके बाद जो उत्तराधिकारी कौन थे, उत्तराधिकारी वो थे अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, वो होता मालव देश की राजकुमारी मालविका के साथ। मालव देश की राजकुमारी मालविका के साथ। इसका जो, इनकी जो, इसका जो वर्णन है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है मालविकाग्निमित्रम में। कहाँ मिलता है, मालविकाग्निमित्रम में। इसके जो लेखक हैं, इसको लिखा किसने था, वो लिखा था कालिदास ने, कालिदास ने। अग्निमित्र के बाद जो उत्तराधिकारी कौन थे, उत्तराधिकारी वो थे वसुमित्र। वसुमित्र, वसुमित्र के बाद कौन थे, वो थे वज्रमित्र। और इनके बाद कौन थे, वो थे भागवत्र। ये जो भागवत्र हैं, इनके दरबार में हेलियोडोरस आया था। कौन आया था, दरबार में कौन आया था, दरबार में आया, कौन आया था, हेलियोडोरस इनके दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था, ये था कीट्स का राजदूत। राजदूत किसका था, कीट्स का। और जो भागवत्र है, इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। विदिशा, विदिशा में क्या किया था, वो गरुड़ स्तंभ उसकी स्थापना की थी। अब भागवत के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, और ये शुंग वंश का अंतिम शासक था, वो था देवभूति। कौन था, देवभूति। देवभूति ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक शुंग वंश का। जो देवभूति की हत्या की थी वो किसने की थी, ये उनके मंत्री के द्वारा वासुदेव द्वारा की गई थी। वासुदेव हत्या की थी वासुदेव द्वारा। वासुदेव ने फिर क्या किया, वासुदेव ने ये कण्वंश की स्थापना की। कण्वंश की स्थापना किसने की थी, इसके जो फाउंडर हैं उनको माना जाता है वासुदेव, क्योंकि इन्होंने जो सुवंश है उसके अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। इस कण्वंश के फाउंडर जो है इन्हें वासुदेव को माना जाता है, वासुदेव। वासुदेव के वजह उत्तराधिकारी कौन थे, वो थे भूमिमित्र। उत्तराधिकारी कौन थे, भूमिमित्र। भूमिमित्र के बाद कौन उत्तराधिकारी थे,
कौन थे? वो थे नारायण। नारायण। नारायण के बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कण्वंश के, वो थे सुशर्मा। सुशर्मा। और ये अंतिम शासन थे कण्वंश के अंतिम शासक। और इनकी जो हत्या की थी वो किसने की थी? सुमुख की जो हत्या की सुशर्मा की, वो की थी, किसने की थी? सुमुख ने। सिमुख ने। और सिमुख ने फिर क्या किया? सिमुख ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुख ने। इनको फाउंडर माना जाता है आंध्र सातवाहन वंश का। किसको माना जाता है? सिमुख को। अब इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी वो थी अमरावती। और बाद में क्या बनी? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर। ये कहाँ पड़ती थी? महाराष्ट्र में। इसके बाद सिमुख के बाद उत्तराधिकारी कौन था? सातवाहन वंश का वो था कृष्ण। इनके बारे में बताते हैं कि इसने नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कृष्ण ने नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके बाद जो उत्तराधिकारी कौन बने थे? वो बने थे सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम। कृष्ण के बाद उत्तराधिकारी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। क्या किया था इन्होंने? ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान दिया था। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है नानाघाट अभिलेख में। कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। इसके लेखक कौन थे? वो थे नागनिका। जो सतकर्णी है प्रथम, इन्होंने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सतकर्णी के बाद जो अंतिम ये सातवाहन वंश का था शासक, वो था अंतिम शासक, वो था हाल। अंतिम शासक कौन था? कौन थे? हाल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। और एक कौन सी भाषा में थे? यह है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में।
जो इस आंध्र संत भाषा था सातवाहन वंश का, इसके जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और समाज कैसा था, समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि इसमें माता प्रधान थी। समाज था मात्र सत्तात्मक, माता प्रधान होती थी समाज की, माता प्रधान। और उन्होंने सातवाहन वंश साम्राज्य में सबसे पहले क्या हुआ था, सीसा और प्रोटीन के सिक्के चले थे, सीसा से बने और प्रोटीन के सिक्के, सिक्के किस वंश में चले थे, ये चले थे सातवाहन वंश में, सातवाहन साम्राज्य। उसके बाद आता है आभीर वंश, आभीर वंश। आभीर वंश के जो फाउंडर हैं वो माने जाते हैं ईश्वर सेन। कौन थे, ईश्वर सेन। और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था नासिक, नासिक। इसके बाद इस वंश के बाद आता है इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, वो थे श्री शांतमूल, शांतमूल। इस वंश को, इक्ष्वाकु वंश को क्या कहा जाता है, आंध्रों का नौकर कहा जाता था। इन्हें आंध्रों का नौकर कहा जाता था। इस वंश के बाद बात करते हैं वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो माना जाते हैं विंध्य शक्ति, होते विंध्य शक्ति। इसकी जो वाकाटक वंश की राजधानी थी वो थी नंदीवर्धन, जो नागपुर में, नंदीवर्धन नागपुर। इनका जो अगला शासक कौन था, अगला राजा कौन बना था, वो बना था प्रवर सिंह। ये विंध्य शक्ति पहले थे और जो दूसरे राजा थे वो थे प्रवर सिंह, प्रवर सिंह प्रथम। इन्होंने, प्रवर सिंह ने क्या किया था, चार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इस वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था, वो था प्रवर सिंह सेकंड। प्रवर सिंह सेकंड। इनकी जो बुक है वो थी सेतुबंधु। अगली क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिंदी यूनानी शक और कुषाण वंश, पल्लव वंश के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।